जैसे टेस्टर की जरूरत पड़ती है, टेस्टर से हम क्या देखते हैं सिर्फ कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हम टेस्टर लगाते हैं तो टेस्टर से क्या पता चलता है कि हाँ भाई हमारा फेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई हमारी वोल्टेज आ रही है तो कितनी आ रही है। ठीक, दूसरा इसमें एम्पियर, एम्पियर को कैसे चेक करते हैं। एम्पियर, ये एम्पियर बताता है। जैसे एक ट्रांसफार्मर होता है ना कि प्राइमरी को में सप्लाई जाती है, सेकेंडरी से मेजर करके बताया जाता है, ऐसे हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है कंडक्टर। जैसे ये होता है, देखो ये हमारा लाइव वायर है, जहां से इसमें सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले इसे एम्पियर पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये देखो एसी एम्पियर लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा डिस्प्ले पे। तो जब डिस्प्ले पे लिखा हुआ आ जाता है तो आप इसे एम्पियर कलेक्ट करते हैं। एम्पियर को नापने के लिए हम क्या करते हैं, डबल वायर के अंदर अगर आपका फेस और न्यूट्रल है, सपोज करो ये दोनों तार जुड़े हुए हैं, आप इन दोनों तारों पे लगाओगे ये नहीं बताएगा। ठीक है, सिंगल तार पे लगाओगे ऐसे करके तो आपको यहाँ पे जो भी एम्पियर इसके अंदर से गुजर रहा होगा वो एम्पियर यहाँ पे शो करेगा। डबल वायर पे क्यों नहीं बताएगा? डबल वायर पे क्यों नहीं बताएगा? डबल वायर पे इसलिए नहीं मिलेगा कि उसपे फेस और न्यूट्रल दोनों जा रहे हैं, उसमें अपना सर्किट पूरा कर रहा है वो। ठीक है, एक वायर पे अपना सर्किट पूरा नहीं कर रहा था, एक वायर के ये प्राइमरी ये हो गया आपका, सेकेंडरी ये हो गया आपका, और वो सेकेंडरी से मेजर करके आप एम्पियर मीटर यूज करते हो, उसमें लगाते हो तो एक वायर को घुमा के सीरीज में ले जाते हो ना, डबल वायर के साथ तो नहीं लगाते। तो ऐसे ही इसके अंदर डबल वायर के साथ लगा दोगे तो ये बताएगा नहीं, सिंगल वायर के साथ लगाओगे तो बताएगा। उसके बाद आता है आपका डीसी, ठीक है, डीसी एम्पियर बताएगा आपका। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे कई निशान बने हुए हैं, मार्कर है, मार्कर है, मार्कर है। एक टेस्ट किसका ये चलने लगा, टेबल पे चाबी रखी होगी। ये जो मल्टीमीटर होता है इसमें जो डिस्प्ले होती है, ठीक है, उस वाले ये होती है डिजिटल डिस्प्ले। टेबल पे चाबी रखी होगी लंबी वाली। यहाँ पे एक नॉब ये जो है ये आपकी ऑन ऑफ के लिए होती है और सिलेक्शन के लिए होती है, ये वाली। ठीक है, अब इसमें आपने एम्पियर चेक कर सकते हैं, डीसी एम्पियर चेक कर सकते हैं, एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, और एक और होता है आपका अर्थ कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये से हम चेक कर सकते हैं। अब सपोज करो कोई आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो कंटिन्यूटी पे आपको इसको यहाँ पे कंटिन्यूटी पे ले जाएंगे। ठीक है, उसमें से रीड निकाल दो। आपने इसे सेलेक्ट कर लिया कंटिन्यूटी पे, ठीक है, इसकी जो रेंज होती है इसमें ये एडवांस है। जो मल्टीमीटर कहीं कहीं पे क्या होता है रेंज सेलेक्ट करने का नहीं होता है, कहीं कहीं मल्टीमीटर जो सस्ते वाले होते हैं उसमें रेंज सेलेक्ट का नहीं होता है, जो थोड़े हाई फाई होंगे उसमें रेंज सेलेक्ट आप इसे यहाँ दबा के रखो तो होल्ड हो जाएगा, कोई भी चीज नापोगे होल्ड करके रख सकते हो। तो इसमें रेंज देखो यहाँ मेगा ओम आ रहा है, मैंने रेंज में सेलेक्ट किया है, मेगा ओम में आ गया, इसे ओम में लाना है, ये ओम में आ गया। तो कंटिन्यूटी हमेशा ओम में नापते हैं हम। ठीक है, जो कंटिन्यूटी होगी आपकी, कंटिन्यूटी कैसे नापते हैं, कंटिन्यूटी नापने का दो तरीका है, मतलब या तो आपको वाइंडिंग टू वाइंडिंग, या सबसे पहले आपको बॉडी पे लगाओ दोनों टर्मिनल्स को। इसके टर्मिनल निकाले, देखो रेड में रेड लगा दिया हमने
और ब्लैक में ब्लैक। अगर आपको कंटिन्यूटी नापना है, इसको पकड़ो ऐसे खड़े होके, अगर आपको कंटिन्यूटी नापना है तो मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले इन दोनों पॉइंटों पे इसको ऐसे करके या तो इसको टच करके देखूंगा, तो यहाँ पे रीडिंग आ रही होगी 0 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ तो 0 0 हो रहा है। पहले इसको ऐसे मेजर करके देख लो, उसके बाद में फिर कोई भी बॉडी पे आप ऐसे शॉर्ट करो इसको, ठीक है। तो ये 0 0 दिखा रहा है, मतलब इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा ये जो है लीड मेरा प्रॉपर ठीक है। उसके बाद आप किसी भी जैसे वाइंड मोटर है, मोटर की वाइंडिंग को चेक करोगे तो आप क्या काम करोगे, एक वाइंडिंग के दूसरे सिरे पे लगाओगे तो इसके बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दिखाएगा। जैसे आपने 5 ओम दिखा दिया या 10 ओम दिखा दिया, तो आपकी एक वाइंडिंग का सिरा ये हो गया, दूसरी वाइंडिंग का सिरा ये हो गया और तीसरी का ये हो गया। तो आप क्या काम करोगे, पहले इसको टेस्ट करोगे। मोटर अगर अब मेरी खराब हो जाता है तो इसको टेस्ट करने का इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सपोज तो हमारी मोटर है, मोटर की हमें ये मोटर नहीं चल रही मेरी, तो आप मोटर की कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे हम पहले। कंटिन्यूटी टेस्ट करने का मतलब होता है कि हर वाइंडिंग का सिरा हमारा आपस में बोलना चाहिए। दूसरा, इसके साथ साथ अगर ये ओम में आ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बताएगा, कंटिन्यूटी पे रेजिस्टेंस भी बताएगा। उसमें वो तीनों वाइंडिंग के अंदर हमारा रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, लगभग प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि जब हम इसका वायर से वाइंडिंग करते हैं, कॉइल बनाते हैं, तो इसके ऊपर जो ना हम इंसुलेशन लगाते हैं, तो कहीं पे इंसुलेशन हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, जो इंसुलेशन होता है इसका रेजिस्टेंस। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस इतना हो सकता है कि एक वाइंडिंग में अगर 10 ओम आ रहा है तो दूसरी में वो हो सकता है वो 11 ओम या 12 ओम बस। अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब वाइंडिंग की इंसुलेशन अनबैलेंस हो गई है। जैसे हीटअप जिसे बोलते हैं ना, हीट हो जाना, मोटर हीट हो गई मेरी, एक वाइंडिंग पे लोड ज्यादा आ गया या मेरी 2 फेस हो गई, 2 फेस में मोटर चलती रही, एक समय क्या होगा, हीट हो जाएगी। हीट होने पे एक कॉइल ज्यादा हीट होगी जो जल जाएगी, ठीक है। तो आप क्या काम कर रहे हो, सबसे पहले कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट करने का जो मैंने तरीका बताया क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि कहीं से वायर तो ऊपर नहीं हो गया भाई। अगर हम इसे टेस्ट करें तो इसके बीच में नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, तो हम बोल सकते हैं सर इसकी कॉइल एक डैमेज हो गई है। दूसरा, इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। अब रेजिस्टेंस को ओम में टेस्ट करा हमने, ठीक है। दूसरा, वायर का अगर हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है तो हम मेगा ओम में टेस्ट करेंगे। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मतलब बॉडी टू, ये जो बॉडी है आपकी और वाइंडिंग है ये आपकी, इसके अंदर जो वाइंडिंग है, तो अगर हम बॉडी से और इसके बीच में टेस्ट कर रहे हैं तो इसको हमेशा मेगा ओम में आना चाहिए। रेजिस्टेंस हमेशा पहले क्या होता है, ओम होता है सबसे छोटी इकाई रेजिस्टेंस की, सबसे यूनिट मतलब यूनिट बोलते हैं ना उसे। तो ये जो ओम में होता है मात्रक बोलते हैं जिसे हिंदी में मात्रक। उसके बाद आता है किलो ओम, उसके बाद मेगा ओम, उसके बाद गीगा, ठीक है। 1 ओम, 1000 ओम, भाई ये ओम में हो गया, ये किलो ओम में हो गया। मेगा ओम में क्या होगा, 10 की पावर 6, ठीक है। मतलब 1000 इंटू 1000, ठीक है। तो गीगा ओम तो हम कभी यूज ही नहीं करते, वैसे मेगा ओम यूज करते हैं, ठीक है। तो मेगा ओम में होनी चाहिए हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो आपका किसमें टेस्ट करते हैं, मेगा ओम में। और अगर आप कंटिन्यूटी पे टेस्ट कर रहे हो और उसका रेजिस्टेंस चेक करो किसी का, तो उसका रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं ओम में, ठीक है। ये इंटरव्यू में कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है। आप कहीं पे भी गए, आपको एक मोटर रख दिया आपके सामने, तो आपसे पूछा जाएगा इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करके बताओ। तो आपको तरीका मैंने बताया मल्टीमीटर के थ्रू,
ठीक है। एक होता है बल्ब टेस्ट लैंप के थ्रू। टेस्ट लैंप के थ्रू क्या होता है, एक सीरीज टेस्ट लैंप हमने बना लिया, सीरीज टेस्ट लैंप बना के हमने उसको टच कर करके देखा कि भाई हमने पहले इस वाइंडिंग में देखा जल रहा है मेरा बल्ब, इस पे देखा जल रहा है, इस पे देखा इस पे नहीं जल रहा, तो इसका मतलब ये ओपन है। लेकिन हम रेजिस्टेंस चेक नहीं कर सकते टेस्ट लैंप से। रेजिस्टेंस हम किससे टेस्ट करेंगे, या तो बेगर से करेंगे या मल्टीमीटर से करेंगे, समझ गए। दूसरा इसमें टेम्परेचर वगैरह का भी दिखा रखा है, बट टेम्परेचर वगैरह इतना नहीं बता पाएंगे। हम इसका यूज सिर्फ किस चीज के लिए करते हैं, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी एम्पियर, डीसी एम्पियर और रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी। क्या फ्रीक्वेंसी नहीं बताएगा, फ्रीक्वेंसी का दे रखा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसे बताएगा, नहीं आता। ये फ्रीक्वेंसी का दे रखा है लेकिन ये फ्रीक्वेंसी प्रॉपर नहीं बता पाएगा। फ्रीक्वेंसी मीटर अलग होते हैं, जो मीटर होता है आपका उसमें वाइब्रेट करता है और उसमें वो भी इस तरीके से ही लगाया जाता है, सीरीज से एम्पियर वगैरह सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसका मेजरली जो यूज कर रहे हैं वो हम करते हैं एम्पियर वोल्टेज नापने के लिए, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी हो, समझिए। सर करंट वो लीड के द्वारा नहीं कर सकते हैं, लीड के द्वारा करंट नहीं चेक करना है। कैसे करोगे, जैसे वो करंट बस से सेट कर दिए। ये जो है ये सिर्फ वोल्टेज नापने के लिए यूज करोगे आप, सिंगल करंट करंट नापने के लिए। इसमें कैसे तुम इसके अंदर प्राइमरी कैसे कंडक्टर को घुसाओगे, बताइए आप मुझे। उसमें सीटी थोड़ी नहीं कनेक्ट, इससे नहीं कर सकते हम, लीड से नहीं करते हैं। उस टाइम पे लीड कनेक्ट, अगर आप एम्पियर मीटर से नाप रहे हो, एम्पियर नाप रहे हो उससे क्लैम्प मीटर से, तो आपकी लीड भी निकली होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए, क्योंकि अंदर से सर्किट शॉर्ट सर्किट होके सपोज करो उसमें करंट भी लग सकता है। अगर ये लीड इसके साथ कनेक्ट है, आपको पहली बात तो अपना सेफ्टी पर्पज होना चाहिए, आपके हाथों में ग्लव्स होने चाहिए। सर सिंगल फेज का तो नाप सकते हैं लीड से, तो यस सिंगल फेज का तो सब करंट नाप सकते हैं सर। सिंगल फेज में ये फेज वोल्टेज में तो बताता है, थ्री फेज का सर एक साथ फेज वोल्टेज को, सॉरी फेज करंट को ही तो बताता है। फेज वोल्टेज में बता देगा फेज और न्यूट्रल या फेज टू फेज, लेकिन अगर आपको करंट नापना है तो एक फेज करंट को ही बताता है, आर का बताएगा, वाई का बताएगा, बी का बताएगा, ठीक है। अब मैं इसका नापने लग जाऊं तो इसका नहीं बताएगा ना मुझे, नहीं सर। लेकिन अगर ये अलग अलग होता, सिंगल तार होता तो तब ये बता देगा, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको, इसमें कुछ चीज चल नहीं रही है ना, उस पे लगा बल्ब जलाओ, वहाँ चलाइए सर, हाई करंट बोर्ड पे मापने के लिए। बल्ब जलाओ, जलाओ बल्ब जलाओ। देखो अभी बल्ब कुछ ही ऑन किया था, जला क्या इसमें नहीं बताएगा, सर्किट पूरा हो ये बता रहा है देखो 0.46 0.444 आ रहा है, ठीक है। करंट होता है क्या बता रहा है करंट बता रहा है, 0.4 एम्पियर ये आपका करंट दे रहा है, 100 वाट का बल्ब, ठीक है। तो ये चीजें जो ना मल्टीमीटर से टैग करते हैं हम, और ये हर इंडस्ट्री में यूज होता है। सर उसमें सीटी लगा होता है क्या? हाँ सीटी है एक तरीके से, ये भी सीटी है, सीटी है सर। भाई मैं वही तो बताया, ये कंडक्टर हो गया मेरा, कंडक्टर को इसके अंदर डाला तो प्राइमरी पार्ट आपका कंडक्टर हो गया, सेकेंडरी पार्ट ये हो गया, सेकेंडरी पार्ट आपका मेजर करके यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा रहा है, इसीलिए तो इसे क्लैम्प मल्टीमीटर बोलते हैं हम। वरना किसी किसी में क्या होता है, ये पार्ट नहीं होता, ऊपर वाला पार्ट नहीं होता, उसमें सिर्फ हम रेजिस्टेंस, वोल्टेज, कंटिन्यूटी तीन चीज चेक कर सकते हैं, हम उसके अंदर करंट चेक नहीं कर सकते। ये क्लैम्प मल्टीमीटर बोलते हैं इसे, ठीक है। उसको खाली मल्टीमीटर बोलेंगे। अगर ये पार्ट में खत्म कर दूं ऊपर वाला तो मेरा क्या बन जाएगा, मल्टीमीटर। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस हुई यार, हमें वोल्टेज नाप सकते हैं, रेजिस्टेंस नाप सकते हैं, कंटिन्यूटी नाप सकते हैं, तो करंट नापने के लिए भी चाहिए ना, तो उसके लिए अलग से मैं एमीटर वगैरह तो लेके नहीं आऊंगा, सीटी वगैरह लेके नहीं आऊंगा, तो उन्होंने इसी के अंदर ही इनबिल्ट कर दिया इसको, और इनबिल्ट करके ये मेरी सुविधा हो गई कि मैं वहीं से करंट भी नाप सकता हूँ।
कि मेरी मोटर एक फेज में कितना करंट ले रही है, दूसरे में कितना ले रही है, आर बाई बी, आर में कितना ले रही है, वाई में कितना ले रही है, बी में कितना ले रही है। किसी भी सर्किट का नाम सकते हो, लाइट सर्किट का नाम सकते हो, मोटर सर्किट का नाम सकते हो, या आपकी कोई मशीन है, पूरी मशीन का लोड निकालना है, उसके हिसाब से देख सकते हो। आपसे पूछा जाए कि यार जाओ देखो जाके वो 40 HP की मोटर है, वो कितना करंट ले रही है, आर फेज में कितना है, वाई में कितना है और बी में कितना है, तो आप बता सकते हो उसे आर में से कितना ले रही है, बी वाई में इतना। अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है, जो आपका मैनेजर है जो भी है वो देख के बता आपकी रीडिंग से ही पता लगा लेगा कि मेरी मोटर की वाइंडिंग कैसी चल रही है। अगर एक फेज में करंट ज्यादा जा रहा है और एक फेज में कम जा रहा है तो इसको मतलब मोटर ज्यादा देर नहीं चलेगी। लगभग इक्वल होना चाहिए, तीनों फेज में करंट जो है लगभग इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लगभग इक्वल का मतलब मैं लगभग क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि अगर एक फेज में करंट ले रहा 2 एम्पियर तो दूसरे में हो सकता है 2.3 ले रहा हो, तीसरे में हो सकता है 2.4 दे रहा हो, क्योंकि वोल्टेज भी वेरी करती है तीनों फेसों में, सेम वोल्टेज नहीं होगी। आप तीनों फेस की वोल्टेज चेक करोगे तो किसी में दिखाएगा 410 वोल्ट, किसी में दिखाएगा 406, किसी में दिखाएगा 415, तो वोल्टेज भी वेरी करती है थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से करंट भी वेरी हो सकता है। तो हम लोग टेस्ट करते हैं मल्टीमीटर से, इससे हमने बता दिया आपको। कोई कंफ्यूजन इसके बारे में? मतलब कि डिजाइन होगा ना कितने एम्पीयर, हाँ ये डिजाइन होता है, कितने इस पे लिखा भी होता है, रेंज होता है ना इसका, इस पे लिखा है मैक्सिमम देखो 1000 एम्पीयर रेंज है इसमें, 1000 एम्पीयर तक का हम इसमें चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर टेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 1000 वोल्ट इसमें लिखा हुआ है, 1000 वोल्ट तक हम चेक कर सकते हैं, उससे ऊपर की वोल्टेज टेस्ट नहीं करेंगे। ये चीज तो कॉमन सी बात है यार, एक रैंप तो होगी होगी। मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है, 6 इंच है, तो मैं थोड़ी बोल सकता हूँ कि भाई मैं अगर 10 फीट ऊंची हाइट पे जाकर तो बल्ब लगा पाऊंगा, तो उसके लिए हो सकता है अगर 6 फुट का बंदा होगा तो वो स्टूल लगा के आराम से 10 फीट पे लगा लेगा। मैं अगर मेरे पास एक टेबल है, 4 फीट की टेबल है और 6 फीट मेरी हाइट है नहीं, 5 फीट, तो मैं कितने से 6 4 10 5 4 9, तो उसी हिसाब से इसकी रेंज है। सर इसका एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं इसमें भी रेंज होती है बेटा, हर चीज का रेंज होता है। आप हाई वोल्टेज को टेस्ट नहीं कर सकते इसे, हाई वोल्टेज टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए फिर और ज्यादा इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी आपको, उससे और ज्यादा इंसुलेशन होना चाहिए। जितना ज्यादा इंसुलेशन होगा उससे ज्यादा क्या होगा, उससे ज्यादा तुम्हारी सेफ्टी होगी। भाई 33 kVA लाइन आ रही है कहीं पे, या 11 kV आ रही है, 415 वोल्ट आ रही है, तो 415 वोल्ट पे आप आराम से काम कर सकते हो। लेकिन अगर 11000 वोल्टेज है हमारी, तो उससे आप ग्लव्स वगैरह पहन के काम करोगे। और अगर 33 kV है तो आपको फुल बॉडी पे एप्रन पहनना पड़ेगा, प्लास्टिक मास्क पहनना पड़ेगा, हाथों में ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, ठीक है। फुल बॉडी को आपको इंसुलेट, और नीचे जो रबर मैट होगा वो सर्टिफाइड होगा। 33 kVA पे जो मैट पड़े होते हैं ना, रबर मैट, वो भी सर्टिफाइड होते हैं, उनका भी एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है कि भाई इतना इंसुलेशन होना चाहिए आपके बॉडी के नीचे। अगर इतना इंसुलेशन नहीं है तो आपको शॉक लग सकता है। मैंने आपको बताया ना वोल्टेज के कारण शॉक लगता है, तो जितना हाई वोल्टेज होगा उतना ज्यादा उसके ये ना ये चीज जो है, जो आपकी ये वाली है फ्रीक्वेंसी, उसके अंदर जो उसके एक्स्ट्रा आवेश, तो अपने सिर पे कभी कभी होता है ना बाल खड़े हो जाते हैं, कैप पहना मैंने और कैप निकाला तो कैप के साथ साथ बाल भी खड़े हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आवेश बोलते हैं ना, आवेश, ठीक है, वो उत्पन्न हो जाता है कभी कभी। तो वो चीजें ना, वही